हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। अगर आप भी अपने जेईई मेन के रैंक को लेकर परेशान हो और आपका ये डाउट है कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सा एनआईटी आपको मिल सकता है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 लाख से 5 लाख रैंक के बीच में आपको कौन सा एनआईटी आपको मिल सकता है। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जोसा काउंसलिंग और आपके सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कौन सा एनआईटी आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर एनआईटीज के अंदर आपकी सीट्स कितनी है। तो जब बात करेंगे यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे जो आपकी सीट्स है वो है आपकी 9296। जब बात करेंगे यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो उसकी सीट है आपकी 2271। लेकिन वहीं पे आप बात करेंगे ओबीसी एनसीएल की, तो यहाँ पे जो सीट्स है आपकी वो है 6018। एंड बात करेंगे जब एससी की, तो सीट्स है आपकी 3423। वहीं पे जब बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो सीट्स है आपकी 2014। जब बात करेंगे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की, इसके अंदर आपको सारे कैटेगरीज आपकी इंक्लूडेड है, तो उसकी सीट है आपकी 1207। इसके साथ आपको याद रखना है जो टोटल सीट आपकी बनके आती है वो है आपकी 24,229। तो इसी में से आपको एक सीट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो आपको एनआईटीज मिलेगा, उसकी जो आपकी लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक गई थी वो कितनी गई थी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं आपकी क्लोजिंग रैंक की, वो आपके होम स्टेट वाली की बात करने वाले हैं। इसके साथ से जो हमने कैटेगरी यहाँ पे लिया है वो ओपन कैटेगरी लिया आपका, ठीक है। तो ये दो चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम बात करेंगे वो होम स्टेट के लिए बात करने हैं एंड आपके यहाँ पे कैटेगरी आपको ओपन हमने यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जब बात करेंगे सबसे पहले एनआईटी की, तो वो है आपका यहाँ पे एनआईटी मेघालय। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की, तो हम यहाँ पे रैंकिंग को देखने वाले हैं एनआईआरएफ को, एंड इसकी जो रैंकिंग है आपकी वो 68 नंबर पे आपका आता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कोर्सेज है। तो सबसे पहले जब कोर्स देखेंगे तो वो है आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस कोर्स की जो आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी वो थी आपकी 1,02,988। वहीं पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे हम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो उसकी जो आपकी रैंक गई थी वो थी आपकी 1,62,491। जब देखेंगे यहाँ पे हम सिविल इंजीनियरिंग को, तो उसकी जो रैंक गई थी आपकी वो थी आपकी 1,69,930। लेकिन वहीं पे हम जब बात करेंगे इस कॉलेज के लास्ट कोर्स को, तो वो था आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी जो आपकी रैंक गई थी वो थी आपकी 1,88,231। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एनआईटी मेघालय के लिए अगर आप होम स्टेट में आते हो इसके, तो आपको यहाँ पे मिनिमम आपको इतना रैंक यहाँ पे आपको लेकर आना पड़ेगा। ये आप हम जो बताने वाले हैं ये आपका है यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। तो आप देख सकते हो कि 1 लाख से ऊपर आप ये आपका रहने वाला है। अब इसके बाद जो आपको हम बात करेंगे वो है आपका एनआईटी रायपुर, ठीक है। इसकी जो आपकी रैंकिंग रहने वाली है आपकी वो है 71 के ऊपर। और जब यहाँ पे हम कोर्स की बात करेंगे तो वो है आपका बीटेक बायोमेडिकल। इसकी जो आपकी रैंक गई थी वो थी आपकी 1,11,467। अब अगला एनआईटी हमारे पास है एनआईटी श्रीनगर। जब इसकी रैंकिंग की हम बात करेंगे तो ये आता है आपको 79 नंबर पे। एंड इसके अंदर जो कोर्सेज के हम देखने वाले हैं, वो सबसे पहला कोर्स हमारे पास यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, जिसकी जो आपकी क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी वो था आपका 1,01,648। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम सेकंड कोर्स की, तो वो था आपका बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, जिसकी जो आपकी रैंक गई थी वो थी आपकी 1,20,403। अब जो थर्ड कोर्स की हम बात करेंगे तो ये था आपका बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग का, जिसका आपको रैंक किया था वो था आपका 1,33,070 आपका। तो ध्यान से आपको देखना है कि जितने भी आपकी रैंक बता रहे हैं हम यहाँ पे, ये आपको 1 लाख भी आपका रहने वाला है। अब अगला एनआईटी हमारे पास है एनआईटी अगरतला। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की, तो ये आपका आता है 82 नंबर पे। एंड जब यहाँ पे कोर्सेज को देखिए तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी कोर्सेज है, जिसकी जो आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी आपकी वो बहुत ज्यादा गई थी। जब यहाँ पे पहला कोर्स देखेंगे तो वो था आपको बीटेक इलेक्ट्रिकल, जिसकी जो आपकी रैंकिंग गई थी वो था आपको 1,21,194। वहीं पे हम बाकी कोर्सेज की बात करेंगे, जैसे आपको मैकेनिकल कोर्सेज, तो इसका आपको यहाँ पे गया था 1,73,117। वहीं पे आप जब देखोगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी रैंक गई थी वो आपकी 2,17,289। तो यहाँ पे आप इसका एसेस ले सकते हो। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कोर्सेज रहने वाले हैं। एंड सभी की जो रैंक थी आपकी होम स्टेट रैंक, वो आपकी इतनी गई थी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। तो इसका आप यहाँ पे एसेस ले सकते हो। एनआईटी अगरतला में आप जब बाकी कोर्सेज की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके और भी जो कोर्सेज है आपकी, उसकी जो रैंक थी आपकी वो 2 लाख अबव गई थी आपकी। यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो आपके यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है आपका, उसकी जो रैंक थी आपकी वो 3 लाख अबव थी, यानी कि आपका 3,07,180। जब बात करेंगे बाकी कोर्सेज की, जैसे आपका बायोटेक कोर्स हो गया आपका, उसकी रैंक गई थी यहाँ पे 2,47,596। जब बात करेंगे बीएसएमएस कोर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी रैंकिंग भी आप यहाँ पे 2,36,979 आपके यहाँ पे गई थी। तो इसका भी आप एसेस ले सकते हो। काफी सारे कोर्स आपके अगरतला के अंदर आपके हैं, जिसकी रैंकिंग आपकी बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे गई थी। हम बात करें यहाँ पे हम आपके होम स्टेट रैंक की, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अगला एनआईटी हमारे पास है एनआईटी पुदुचेरी। जब बात करेंगे इस कॉलेज की, तो इसकी रैंकिंग आती है आपकी 97 नंबर पे। एंड जब इसकी कोर्सेज की बात करेंगे, तो बीटेक इलेक्ट्रिकल का जो आपका यहाँ पे रैंक गया था हाईएस्ट क्लोजिंग, वो था आपका 1,20,719। जब बात करेंगे अगली कोर्स की, तो वो है आपका बीटेक मैकेनिकल। जब इसकी रैंकिंग की बात करोगे तो वो भी आपका 1 लाख प्लस है, आपका 1,60,684। जब बात करेंगे यहाँ पे हम सिविल की, तो इसका जो रैंक गया था वो 2 लाख प्लस क्या था, यानी कि आपका 2,06,045।
अब अगला एनआईटी हमारे पास है एनआईटी मणिपुर। अब इसकी जो रैंकिंग रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 101 से 150 के बीच में। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो इसकी जो रैंकिंग थी आपकी कुछ कोर्सेज की 2 लाख प्लस, लेकिन यहाँ पे कुछ कोर्सेज की आपको यहाँ पे 4 लाख प्लस भी आपकी जा रखी है। जब उस कोर्सेज की बात करोगे तो आपके इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपको मैकेनिकल हो गया, इन सभी की जो रैंकिंग आपकी वो 4 लाख यहाँ पे प्लस जा रखी है। एंड आपको यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस हो गया, सीएससी कोर्स हो गया, आपका सिविल वाला कोर्स हो गया, इसकी भी रैंकिंग आपके यहाँ पे 2 लाख प्लस, 2,14,958, 2,30,962 ऐसी रैंकिंग आपकी जा रखी है एनआईटी मणिपुर। तो अगर आप इसके होम स्टेट में आते हो तो इस रैंक के ऊपर भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। अब अगला है हमारे पास यहाँ पे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो ये भी आता है आपका 101 से 150 के बीच में। तो यहाँ पे आप कोर्सेज को देख सकते हो जो कि आपका बीटेक मैकेनिकल हो गया, जिसकी आपकी रैंकिंग 1 लाख प्लस की थी, 1,56,476। जब बात करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की, जिसकी रैंकिंग आप गई थी यहाँ पे 1,82,035। जब बात करोगे सिविल की तो उसकी रैंकिंग यहाँ पे गई थी आपकी 1,89,756। अगला एनआईटी हमारे पास है एनआईटी हमीरपुर। जब बात करोगे इस कॉलेज की तो इसकी रैंकिंग आती है आपकी 101 से 150 के बीच में। एंड यहाँ पे भी आपको कोर्सेज दिख जाएंगे जिसकी रैंकिंग आपकी 1 लाख प्लस यहाँ पे आपकी जाती है। जब यहाँ पे आप देखोगे कोर्सेज को तो आपका बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग जो हो गया आपका, इसकी रैंक गई थी आपकी 1,05,917। जब बात करोगे यहाँ पे आप सिविल की तो यहाँ पे आपकी उसकी रैंकिंग गई थी 1,11,536। जब बात करो यहाँ पे बीटेक फिजिक्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी रैंकिंग भी आपकी 1 लाख प्लस गई थी। एंड जो आपका बीटेक मटेरियल आपका इंजीनियरिंग है इसकी भी जो रैंकिंग गई थी आप यहाँ पे 1 लाख प्लस की आपकी गई थी। एंड इन कोर्सेज का भी आप एसएस ले सकते हो। एंड अगर आपके और कोई डाउट आते हैं इस एनआईटी से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे भी हमसे पूछ सकते हो। अगला एनआईटी हमारे पास है एनआईटी मिजोरम। जब बात करोगे इसकी रैंकिंग की तो ये आता है आपका 101 से 150 के बीच में। एंड यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कोर्स ऐसे दिख जाएंगे जिसकी रैंकिंग आपकी 5 लाख प्लस भी जा रखी है। जब बात करोगे यहाँ पे आप सिविल की तो इसकी रैंकिंग भी आपकी 5 लाख प्लस है, यानी कि आपका 5,74,304। यहाँ पे जब देखोगे आप बीटेक सीएससी की एंड इसकी जो रैंकिंग है आपकी वो 7 लाख प्लस है, यानी कि आपका 7,12,487। जब यहाँ पे बात करोगे बीटेक मैथमेटिक्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी रैंकिंग भी आपकी 7 लाख प्लस है। एंड इसके साथ साथ कुछ कोर्सेज की आपकी रैंकिंग यहाँ पे 10 लाख प्लस भी आपकी जा रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी रैंकिंग आप देख सकते हो 11,87,082। एंड इसके बाद जब बात करोगे बीटेक इलेक्ट्रिकल की तो यहाँ पे आप इसकी भी रैंकिंग देख सकते हो 11 प्लस की आपके यहाँ पे जा रखी है। एंड जब बात करोगे यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो इसकी भी आप देख सकते हो रैंकिंग, इसकी भी आपकी 12 लाख प्लस आपकी जा रखी है, यानी कि आपका 12,94,100। तो आप देख सकते हो कि आपकी मिजोरम की रैंकिंग भी आप अगर आप इसके होम स्टेट में आते हो तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा रैंक में भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अगला एनआईटी हमारे पास है एनआईटी सिक्किम। इसकी जो रैंकिंग है आपकी वो 151 से 200 के बीच में आती है। एंड जब बात करूं यहाँ पे कोर्सेज की, जैसे कि आपका बीटेक सीएससी तो इसकी जो रैंकिंग गई थी आपकी 1 लाख प्लस थी, 1,43,919। जब बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तो उसकी भी रैंकिंग आपकी 2 लाख प्लस जा रखी है। एंड इसके बाद जब एआई और मशीन लर्निंग की बात करोगे तो यहाँ पे इसकी जो डिमांडिंग कोर्स है आपका, इसकी रैंकिंग में देखोगे तो 3 लाख प्लस की आप यहाँ पे जा रखी है। इसके बाद जब बात करोगे बीटेक इलेक्ट्रिकल की तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी रैंकिंग आपकी 3 लाख प्लस की रही है। एंड इसके बाद जब बात करोगे मैकेनिकल की तो इसकी रैंकिंग आपकी 6 लाख प्लस की यहाँ पे रही है। लेकिन जो आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कोर्स है आपके इस कॉलेज के अंदर, उसकी रैंकिंग आपके यहाँ पे 13 लाख प्लस का आपका रह चुका है, जैसे कि आपको 13,68,129। तो आप देख सकते हो कि जो इन कोर्सेज है एनआईटी के अंदर, यहाँ पे अगर आप होम स्टेट से आते हो तो इसके अंदर आपका एडमिशन पॉसिबल है अगर आपकी रैंक 10 लाख प्लस भी आपकी जाती है। तो अभी तक हमने बात करी थी जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपके एडमिशन की। अब बात करने वाले हम यहाँ पे सीसर काउंसलिंग के थ्रू आपका जो यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आपको गया था। तो एक एक करके एनआईटी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एनआईटी हमारे पास है एनआईटी जालंधर। जब बात करेंगे इस कॉलेज की तो इसका जो आपका बीटेक सिविल वाला प्रोग्राम है, इसकी जो आपके यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी हाईएस्ट, वो थी आपकी 1,03,41। एंड यहाँ पे आपके सामने राउंड भी लिखा हुआ है कि किस राउंड में आपका क्लोज हुआ था, ये भी चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसके बाद जब देखोगे आप एनआईटी रायपुर तो आपका इसके अंदर जो आपका सिविल का प्रोग्राम था, इसकी रैंकिंग आपकी 1,08,146 गई थी आपकी। फिर जब रोलकलर की बात करोगे तो एमएससी फिजिक्स आपको जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, इसके अंदर भी रैंक आपकी 1 लाख प्लस की आई है। ऐसी जो देखोगे बाकी एनआईटीज को भी, जैसे कि आपको वापस से देखोगे एनआईटी रायपुर का, तो जो आपको दूसरा कोर्स है माइनिंग वाला, इसकी रैंकिंग भी आपकी 1,07,057 आपकी गई है। एंड मैं वापस से एक चीज बता रहा हूँ आपको कि ये हम बात करें यहाँ पे होम स्टेट आपके, जो आप अगर आप इस होम स्टेट में आते हो इन कॉलेजेस के, तो हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। इसके बाद जब देखोगे एनआईटी गोवा की, तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम है आपका, इसकी रैंकिंग भी आपकी 1,04,214 आपकी यहाँ पे गई थी राउंड 1 के अंदर। एंड जब देखोगे यहाँ पे एनआईटी सूरत, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका एमएससी फिजिक्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपका, इसकी रैंकिंग गई थी आपकी 1,04,792। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो एंड इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अगला जो कॉलेज हमारे पास है वो हमारे पास है एनआईटी रूरकेला।
जब बात करोगे इसी कोर्स की, जो आपका एमएससी केमिस्ट्री प्रोग्राम है आपका, इसकी रैंकिंग गई थी आप यहाँ पे 1,28,721 एंड ये हम बात करें राउंड 1 की। एंड इसके साथ ध्यान रखना है, पहले हमने बात की थी जोसेफ काउंसलिंग की, अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपके जीसेफ काउंसलिंग के थ्रू है। इससे पहले स्लाइड में हमने सीसेफ की बात की थी, अभी आगे जितने भी हम स्लाइड देखने वाले हैं वो सब हम यहाँ पे सीसेफ काउंसलिंग के थ्रू बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखोगे एनआईटी रायपुर की, तो जो आपका बीटेक बायोटेक प्रोग्राम है आपका, उसकी जो रैंकिंग गई थी आपकी वो थी आपकी 1,30,858। जब देखोगे हमारे एनआईटी श्रीनगर को, तो यहाँ पे जो आपका सिविल प्रोग्राम है आपका, उसकी रैंकिंग गई थी आपकी यहाँ पे 1 लाख प्लस की। तो ऐसे आप बाकी कॉलेज को देखो, जैसे आपका एनआईटी अगरतला हो गया, इसके अंदर जब हमने जोसा में देखा था तो बहुत सारे कोर्सेज थे, वैसे जब यहाँ पे आप देखोगे तो बीटेक इलेक्ट्रिकल जो प्रोग्राम है आपका, उसकी रैंकिंग आपकी यहाँ पे 1,39,000 आपका 622। जब देखोगे यहाँ पे आपके एनआईटी जलंधर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है आपका, इसके अंदर जो रैंकिंग थी आपकी वो 1,44,155 आपकी जा रखी है। इसके बाद अगेन आप देखोगे यहाँ पे रोडकिला रखा है। इसकी जब कोर्सेज की बात करोगे लाइफ साइंस वाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी आपकी रैंकिंग गई थी वो थी आपकी 1,45,204। इसी तरह से आप इन सभी की जो आप डेटा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है इन कॉलेज के अंदर आपकी उसको जानना है फीस के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। इसी तरह से जब अगले कॉलेज को देखोगे आप यहाँ पे एनआईटी अगरतला, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो जो आपका इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम है आपका, उसका रैंक में यहाँ पे 1,46,547 आपका गया था। आप बात करोगे जब हमीरपुर की, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बीटेक फिजिक्स का प्रोग्राम हो गया एंड बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स का प्रोग्राम हो गया। इन दोनों के अंदर जो आपका राउंड 1 था और राउंड 2 है, इसमें आप रैंकिंग देख सकते हो। 1 में तो आपको गया था 1,49,130 एंड राउंड 2 के अंदर सेम कोर्स के अंदर आपको जो रैंक गया था वो था आपका 1,50,454। वहीं बात करोगे जब यहाँ पे एनआईटी रायपुर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका बीटेक बायोटेक का प्रोग्राम है, इसकी जो रैंकिंग गई थी आपकी वो थी आपकी 1,50,840 और ये हम बात कर रहे हैं राउंड 2 की। इसके बाद जब देखोगे आप एनआईटी सिक्किम को, तो जो आपका बीटेक सीएससी का प्रोग्राम है आपका, उसमें जो रैंकिंग गई थी आपकी वो थी आपकी 1,55,475 और ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम राउंड 1 की। तो इसी तरह से आप देख सकते हो जो आपका एनआईटी पुदुचेरी है आपका, इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिकल का जो आपका कोर्स है उसकी जो आपकी रैंकिंग गई थी वो थी आपकी 1,59,634 एंड ये आपका राउंड 2 में आपका गया था। इसके बाद जब देखोगे आपका एनआईटी मेघालय, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है आपका बीटेक के अंदर, उसमें जो रैंकिंग थी आपकी वो थी आपकी 1,62,491 एंड ये आपकी रैंक राउंड 1 की बात हो रही है। इसके बाद जब देखोगे आपका एनआईटी हमीरपुर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका दूसरा कोर्स है आपका मटेरियल साइंस का, इसमें जो रैंकिंग गई थी आपकी वो 1,65,748 आपकी गई थी एंड ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम राउंड 1 की। तो इन सभी डेटा का आप यहाँ पे साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एक बाद में अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप इससे नोट डाउन कर सकते हो एंड अगर आपके और कोई डाउट होते हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। फिर अगला हमारे पास है यहाँ पे एनआईटी रायपुर, जिसके हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बीटेक बायोमेडिकल प्रोग्राम की। इसकी जो रैंकिंग गई थी आपकी राउंड 1 के अंदर वो था आपका यहाँ पे 1,67,184 एंड जब बात करोगे यहाँ पे दूसरी कोर्स जैसे अगरतला कैंपस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम था आपका, इसमें जो आपकी रैंकिंग गई थी वो थी आपकी 1,74,091 एंड यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे राउंड 1 कट ऑफ की। एंड जब यहाँ पे देखोगे बाकी आपके एनआईटी जैसे एनआईटी सूरत हो गया आपका, इसके अंदर जो आपका एमएससी केमिस्ट्री प्रोग्राम है आपका इंटीग्रेटेड वाला, यहाँ पे जो आपकी इसकी रैंकिंग गई थी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग वो थी आपकी 1,84,847 एंड यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे राउंड 1 की। तो इसी तरह से आप जब बाकी कोर्सेज को देखोगे एनआईटी के अंदर, एनआईटी मेघालय हो गया, गोवा हो गया, इन सभी के अंदर जब कोर्सेज को आप देखोगे तो सभी के अंदर आपको यहाँ पे 1,80,000 प्लस का आपको यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था वो गया था राउंड 1 के अंदर। तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जब बात करोगे अगले कोर्स की, जो कि आपका एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल हो गया, इसकी जो रैंकिंग गई थी आपकी वो 1,80,000 प्लस की गई थी एंड जब बात करोगे यहाँ पे दूसरे कोर्सेज के अंदर एनआईटी हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एनआईटी श्रीनगर हो गया, अगरतला हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अंदर जो आपके ये सारे कोर्सेज है, इसके अंदर जो रैंकिंग थी आपकी वो 2 लाख प्लस की आपको गई थी। कई जो राउंड से आपकी वो सेकंड राउंड है एंड 2 यहाँ पे कॉलेजेस है आपके, जैसे कि आपकी ये वाला एनआईटी अगरतला हो गया, इसमें जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें जो रैंक गई थी आपकी राउंड 1 के अंदर वो था आपका 2,39,086। लेकिन वहीं पे बात करोगे दूसरे यहाँ पे राउंड 1 की, जो कि आपका कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एनआईटी सिक्किम के अंदर, इसमें जो आपको गया था रैंक वो था आपका 2,19,110। जब यहाँ पे वही दूसरी कोर्सेज की बात करोगे जैसे कि आपका सिविल हो गया, इन सभी के अंदर आप देख सकते हो सभी की रैंकिंग आपकी 2 लाख प्लस की आप यहाँ पे रही थी। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एंड जो आपके ऊपर कोर्सेज हो गए, वहीं पे जब आप देखोगे यहाँ पे एनआईटी जलंधर के प्रोग्राम की, जो कि आपका बायोटेक प्रोग्राम है, इसमें जब देखोगे आप यहाँ पे तो आपकी इसकी रैंकिंग थी आपकी 1,92,705 एंड ये आपको हम बात करें राउंड 2 कट ऑफ की। वहीं पे आप बाकी एनआईटी जब देखोगे, जैसे कि आपका एनआईटी पुदुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, इनके जो कोर्सेज को आप देखोगे, जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया,
गया, इनकी जो रैंकिंग गई थी आपकी राउंड 1 के अंदर वो गया था आपका यहाँ पे आपका 2 लाख प्लस का। जैसे कि जब बात करोगे मैकेनिकल की तो यहाँ पे जो उसकी रैंकिंग गई थी वो थी आपकी 2,19,761। वहीं पे जब बात करोगे सिक्किम के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम था उसका, तो वहां पे उसकी रैंकिंग गई थी आपकी वो 2,27,313। और ये हम बात करें राउंड 1 कट ऑफ की, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एंड इसके जब बाकी एनआईटी सब देखोगे आप, मेघालय हो गया, अगरतला हो गया, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका भी इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम हो गया एंड जो आपका बीएस और एमएस का जो प्रोग्राम है आपका फिजिक्स ड्यूल डिग्री, इसमें आप देख सकते हो कि जो आपकी रैंकिंग थी आपकी वो 2,46,115 गई थी राउंड 1 के अंदर। इसमें जो मोस्टली आपकी जो कट ऑफ है आपकी राउंड 1 की है, सिर्फ लास्ट में जो आपका राउंड 2 का कट ऑफ है जो कि आपका एनआईटी अगरतला का रहने वाला है, जो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे होने वाली है, जिसकी रैंकिंग आपकी 2,82,603 आपकी गई थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अगर आपको कोई डाउट आता है इस टॉपिक के अंदर तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जो आपका एनआईटी अगरतला है इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स मिल जाएंगे जिसकी जो आपकी रैंकिंग थी वो बहुत हाई गई थी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के अंदर। एंड जब यहाँ पे नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो अगरतला के अंदर जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, इसकी रैंकिंग में आप डिफरेंस देख सकते हो। इसके अलावा जब बात करोगे बाकी एनआईटी अगरतला कैंपस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन के अंदर ही आपके राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर डिफरेंस कितना है। 1 में आपको गया था यहाँ पे 3,72,966, लेकिन वहीं पर जब बात करोगे सेम प्रोग्राम के राउंड 2 की कट ऑफ की तो वो गया था आपको यहाँ पे 3,76,093। तो यहाँ पे आप इसे कंपेयर कर सकते हो। एनआईटी अगरतला के अंदर जब देखोगे आप बीटेक बायो इंजीनियरिंग प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि राउंड 1 के अंदर ये आपका 3 लाख प्लस का गया था। इसके बाद जो आपका एनआईटी जलंधर हो गया, गोवा हो गया, इसकी भी जो रैंकिंग थी गोवा वाली की, तो वो तो आपकी 3 लाख प्लस की थी। लेकिन जब बात करोगे यहाँ पे जलंधर की, तो उसकी आपकी कटअप गई थी राउंड 2 के अंदर आपका टेक्सटाइल प्रोग्राम के अंदर आपका वो था आपका 2,98,064 आपका। तो इस डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं हमारे अगले स्लाइड के ऊपर। तो वापिस जब देखोगे यहाँ पे आप, तो एनआईटी अगरतला का जो कोर्सेज है आपके वहाँ पे देख रहे होगे, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईटी में ही आपके जो बाकी कोर्सेज है, बीएसएमएस का कोर्स हो गया, बीएसएमएस केमिस्ट्री ड्यूल डिग्री हो गया, इन सभी की जो रैंकिंग है आपकी यहाँ पे 3 लाख प्लस की रहने वाली है। जब बात करोगे यहाँ पे आप एनआईटी अगरतला के अंदर बीएसएमएस केमिस्ट्री ड्यूल डिग्री की राउंड 2 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे वो गई थी आपकी यहाँ पे 4,34,876। वहीं पे जब बात करोगे मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर भी जो आपको मणिपुर कैंपस है आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसमें आप देख सकते हो कि जो आपकी रैंकिंग थी राउंड 1 के अंदर वो था आपको यहाँ पे 4,09,500। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका होम स्टेट से अगर आप आते हो और आपकी रैंकिंग अगर 4 लाख प्लस भी है तो आपका एडमिशन हो सकता है एनआईटीज के अंदर। अभी तक जो हमने बात की थी वो बात की थी हमने होम स्टेट रैंकिंग की, लेकिन आपके कुछ एनआईटीज ऐसे भी हैं अगर आप आउटसाइड स्टेट से भी आते हो, लेकिन अगर आपको उस एनआईटी में एडमिशन लेना है तो उसकी रैंकिंग आपकी 1 लाख प्लस रहने वाली है। तो कौन कौन से वो एनआईटीज? सबसे पहले आपके पास है एनआईटी नागालैंड, फिर आपके पास एनआईटी मिजोरम, फिर आपके पास एनआईटी मणिपुर, फिर आपके पास यहाँ पे एनआईटी अगरतला। जब इस कोर्सेज की बात करोगे तो 3 जगह आपके यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कोर्स हो गया एंड आपका एनआईटी अगरतला के अंदर आपका बीएसएमएस का कोर्स हो गया। और मैं वापस बता रहा हूँ 4 एनआईटीज ये आपका यहाँ पे आउटसाइड स्टेट के बच्चों के लिए भी। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एनआईटी में जाना है तो आप इन कोर्सेज को, इन एनआईटीज को आप प्रेफर कर सकते हो। जब बात करो यहाँ पे रैंकिंग की, तो आप देख सकते हो कि राउंड 2 के अंदर जो आपका एनआईटी नागालैंड था, इसमें आपके सिविल प्रोग्राम के अंदर आपकी जो रैंकिंग की थी हाईएस्ट क्लोजिंग वो थी आपकी 1,06,408। वहीं पे जब बात करोगे मिजोरम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउंड 2 के अंदर आपका जो सिविल का प्रोग्राम था इसमें जो आपकी रैंकिंग गई थी वो थी आपकी 1,07,461। वहीं पे जब देखोगे आपके मणिपुर कैंपस की, तो उसका आपका राउंड 2 के अंदर गया था आपका 1,08,007। वहीं पे अगरतला कैंपस की देखोगे जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी होम स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे जो आपके एक कोर्स ऐसा है जो कि आप अगर आप आउटसाइड स्टेट से आते हो तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इस कोर्स के अंदर। इसकी जो रैंकिंग थी आपकी राउंड 2 के अंदर वो थी आपकी 1,17,880। तो अगर आपके और कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।